देखो यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। सो ये गूगल मैप पे भरोसा करके हम आ रहे थे और फिर बीच में पता चला कि रोड ब्लॉक हो गया है गाइस। और गूगल मैप में भी देख रहे हो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, अभी देखो कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं पहली बार मैंने देखा फटाफट भेल, तो मैंने अंकल से पूछा इसका नाम फटाफट भेल क्यों। अंकल ने बोला कि फटाफट से ये लो और यहाँ से फटाफट से 9 2 11 हो जाओ। अब हम देवी माँ के दर्शन करके आ गए हैं और यहाँ पे देखो हम मैगी खा रहे हैं। और पहाड़ों का जो मैगी होता है ना उसका तो गजब का ही टेस्ट होता है। आप कहीं भी मैगी खाओ, लेकिन ये जो मैगी है ना यहाँ का, उसका टेस्ट ही कुछ और है। देखो कितना सिंपल मैगी है ये, तो जस्ट मैंने सिंपल वाला ही मंगवाया क्योंकि मुझे ये सिंपल वाला पसंद है, लेकिन ना इसका टेस्ट ऑसम होता है। और यही चीज़ अब हम जब घर पे खाते हैं वैसा टेस्ट नहीं आता, लेकिन ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये जगह की वजह से भी ऐसा है। पहाड़ों का मैगी और पहाड़ों का वो जो माल्टा का जूस मैंने पिया गजब का ही था। ये देखो गरम गरम है। अब देखो तुम्हें लालच तो बहुत आ रहा होगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ। अब अगर तुम्हें ये मैगी चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मैं अब यहाँ से कैसे खिलाऊँ तुम्हें। तो आ जाओ आप लोग, ठीक है ना। तब तक मैं मैगी को एंजॉय करती हूँ। मैगी पूरा सफा चट कर गई मैं। उसके बाद अभी ये देखो मैं चाय पी रही हूँ, रेड टी ब्लैक टी। तो पहाड़ों में मैगी और चाय का कुछ अलग ही मज़ा है। तो मैगी तो क्या ही बताऊँ, इतना औसम था। और चाय भी देख रहे हो अब कितना मज़ेदार है। लालच तो बहुत आ रहा होगा आपको, बट अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। रेड टी का गाइस मज़ा कुछ और है। वो दूध वाला चाय पी के वो मज़ा नहीं आता जो ये वाला चाय पी के आता है। दिमाग की बत्तियाँ जल जाती है, सब एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। सो गाइस आपने देखा कि मैंने अभी मैगी खाया पहाड़ों में, उसका टेस्ट ही कुछ और था, गजब का था। और चाय भी पिया, उसका भी टेस्ट गजब का था। और वो सब खाने के बाद देखो अब मैंने ले लिया है अंकल से, ये मुझे दिख गया। हालांकि मैं पहली बार मैंने देखा फटाफट भेल, तो मैंने अंकल से पूछा इसका नाम फटाफट भेल क्यों। अंकल ने बोला कि फटाफट से ये लो और यहाँ से फटाफट से 9 2 11 हो जाओ। तो मैं अब देखो आ गई, फटाफट से गाड़ी में बैठ गई हूँ और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, जा रही हूँ। रात हो चुका है, रात का 10:30 बज रहा है अभी और डिनर का टाइम हो गया। देख खिचड़ी, देख रहे हो कितना औसम लग रहा है खिचड़ी। लालच तो आपको आ रहा होगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं गाइस। तो चलो फटाफट से अभी डिनर कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी रात भी बहुत हो चुका है। तो मैं तो खिचड़ी खा रही हूँ और आप लोग ने तो कर ही लिया होगा डिनर, क्योंकि अभी रात तो बहुत हो चुका है। तो मैं अब कर लेती हूँ। Good morning and welcome back to the channel guys, and it's a beautiful morning. Look at the view. सूरज अभी भी निकला है, सुबह के 8 बज रहे हैं। एंड इतना ऑसम है यहाँ पे ना, जो चिड़ियों की आवाज़ है ना, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, सुन पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जहाँ पे मैं रुकी हूँ ना, ये सिंपल सा रूम है, यहाँ पे सिर्फ 1000 का है। और देखो सबसे बड़ा बात है कि यहाँ का व्यू इतना अच्छा है, ये व्यू कहीं नहीं मिलेगा गाइस, देख रहे हो। इनका ना मैं गार्डन दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छे से इन्होंने ना सब सब्जियाँ यहीं पे लगाया हुआ है, सब्जियाँ, फिर बहुत सारे फ्लावर्स। देखो यहाँ पे पूरा बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। रात में हमें बहुत लेट हो गया था तो हमें यहीं पे रुकना पड़ा। और देखो लकीली हमें इतना अच्छा ये होटल मिल गया। देखो यहाँ पे साग लगाए हैं अंकल ने, देखो ये साग सब कितना अच्छा लग रहा है। और ये होटल में भी जो खाना बनता है ना, तो यही वाला सब यूज़ करते हैं। देखो
ये देख रहे हो आप, करेले का पेड़ है ये, करेला फला हुआ भी है, देख रहे हो आप। ये पूरा इन्होंने अंकल ने गमले में लगाया। देखो यहाँ पे साग दिख रहा होगा आपको, सरसों का साग लगा हुआ है, फिर लहसुन भी है, बहुत कुछ है यहाँ पे, सब चीज़ लगाया है अंकल ने। और यहाँ से गाइस व्यू देखो, है ना, ऑसम व्यू। तो रात में लकीली हमें ये होटल मिल गया था। रात में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब सुबह हम लोग उठ के देख रहे तो इतना अच्छा यहाँ से व्यू है, ओह माय गॉड। ₹1000 में और क्या चाहिए। इतना अच्छा व्यू कहीं नहीं मिलेगा ₹1000 में। और वहाँ सूर्य देवता, अभी हम निकल गए हैं, वापस जा रहे हैं अब हम। और कल जहाँ पे हमने ना लंच किया था, आज भी हम वापस वहीं पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे इतना अच्छा, मतलब ये लोकेशन है कि यहाँ ऐसे धूप और नज़ारा देखो, और नज़ारों को देखते देखते ब्रेकफास्ट करो। और देखो यहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स यहाँ मिल रहे हैं, चलो आपको एक बार दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है ना पहाड़ों का माल्टा, इसका टेस्ट कुछ अलग है, क्योंकि मैंने कल लिया था खट्टा मीठा, ये टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ऐसे हम लोग के यहाँ भी मिलता है, लेकिन वो इतना टेस्टी नहीं लगता है। देख रहे हो, इसका नाम है हिल टॉप ढाबा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब भी मिल रहा है, अदरक और हल्दी है। फिर यहाँ पे देखो ये सब दाल वगैरह मिल रहा है। हल्दी देख रहे हो, ये ओरिजिनल ऑर्गेनिक हल्दी है ये, और सिर्फ 140 रुपये किलो। और वहाँ पे भैया खाना बना रहे हैं। देखो ना व्यू। 1 किलो कर दो, 40 रुपये किलो, 40 रुपये किलो है, 700 रुपये कट्टा लेके जाओ। देख रहे हो, गजब का व्यू है यहाँ से। कि व्यू देखते देखते ब्रेकफास्ट करने का मज़ा कुछ और ही है। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। देखो, आलू पराठा, फिर ये दाल है, अचार, चटनी। तो यही है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। ये देखो माल्टा, यहाँ से हमने माल्टा लिया था कल, और उसमें से हाफ कल खा लिया था इसी तरह से, और जो बचा हुआ था, ठीक है। तो आज हम इसे खाते हुए जाएंगे। भैया ने इतने अच्छे से काट के सजा के दिया है, देखो नमक वमक डाल के, खट्टा मीठा एकदम यमी है गाइस। आपके मुंह में पानी तो आ चुका होगा। लेकिन सॉरी मैं नहीं दे सकती यहाँ से, कैसे दूँ? ये खाने के लिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा। शहर में नहीं मिलने वाला है ये टेस्ट, मिलेगा वहाँ पे भी, बट ये टेस्ट नहीं मिलने वाला। ये चीज़ तो आपको ऐसे पहाड़ों में ही मिलेगा ये मज़ा। चलो अब चलते हैं वापस गाइस, और रास्ते में फिर बात करते हैं, ठीक है? चलो। देवी माँ के दर्शन करने के बाद अब हम वापस लौट के जा रहे थे, और हमें गाइस बहुत ही दूर जाना था। हमें जाना था एक्चुअली उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, और अब हम राजस्थान में पहुंच गए थे। और आप देख रहे हो ये पहाड़ जो दिख रहे हैं राजस्थान में है, और ये जो जगह है इसका नाम है इंद्रगढ़। तो राजस्थान में भी जब आप जाओगे ना, तो चारों तरफ राजस्थान जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसे दिख रहा था पूरा, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ दिख रहे थे, छोटे छोटे। मैंने सोचा नहीं था कि राजस्थान में जाने के बाद इतने सारे पहाड़ मतलब दिखेंगे। और फिर ये देखो हम सिटी में पहुंच गए, और सिटी में जैसे पहुंचे तो वो राजस्थानी
जो वाइब्स होते हैं ना, मतलब वो फीलिंग आने लगा। वो गांव वाला एरिया था, थोड़ा छोटा मोटा ये शहर है, और बहुत अच्छा लग रहा था। मन भी हो रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे रुके हम, पर हमारे पास टाइम इतना कम था ना कि हमें मतलब एक दिन में पहुँचना भी था उज्जैन और दूसरे दिन वापस भी आना था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। देखो इंद्रगढ़ यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ दिख भी रहा है, और ये सिटी है राजस्थान का छोटा सा। तो फिर अब हम यहाँ से फिर रुके नहीं, हम निकल गए यहाँ से। और जब हम थोड़ा सा आगे पहुँचे ना, तो हमें रास्ते में मतलब 4-5 लोग मिले जो कि पानी मांग रहे थे। तो हमें लगा कि वाकई में उनको ज़रूरत होगी शायद, क्योंकि वो सुनसान सा रास्ता था। बट जब हमने उन्हें पानी दिया, तो उसके बाद वो हमें कहने लगे कि 1 मिनट रुको ज़रा, सुनो हमारी बात। तो हमें भी बहुत हैरानी हुआ, और उनके हाथों में ना झंडे भी थे। तब हमें समझ में आया कि ये लोग यार एक्चुअली पानी नहीं मांग रहे, कुछ और ही इनका पर्पस है। फिर देख रहे हो ये पहाड़ों पे देखो फोर्ट दिख रहा है गाइस, बहुत ही छोटा दिख रहा होगा कैमरे में तो, क्योंकि इतना दूर है ना तो ये दिख नहीं पाएगा अच्छे से, बट फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप रास्ते में ऐसे कभी भी गाइस कोई रोके, मतलब कोई लिफ्ट मांगता है, तो वीडियोस में तो हम बहुत सारे देखते हैं कि लोग हिच हाइकिंग करके जाते हैं, लिफ्ट लेते हैं, बट बहुत ही रिस्की है गाइज ये थोड़ा सा यहाँ पर, मुझे लगता है इंडिया में। तो ऐसे अनजाने में किसी को भी मतलब लिफ्ट मत देना। देखो लिफ्ट हो सकता है वो पर्सन जेन्युइन हो, बट आप क्या ही कर सकते हो, आप रिस्क भी नहीं ले सकते ना, कुछ भी हो सकता है क्योंकि सुनसान रास्ते में। अब क्या पता जो लिफ्ट मांग रहे हैं वो जेन्युइन पर्सन है या फिर कोई चोर वगैरह है, तो इसीलिए। और फिर चलते चलते हम फाइनली पहुंच गए गाइस रतलाम में। रतलाम की गलियों में अब देखो हम पहुंच गए, और रतलाम है मध्य प्रदेश में। और यहाँ ना हम, अब क्या बताएं, ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये हम गलती से यहाँ पे पहुँचे एक्चुअली, क्योंकि गूगल मैप के भरोसे गाइज हम जा रहे थे। और जैसे हम पहुंचे ना, हमें पता चला कि रास्ता ब्लॉक है, तो हमें ये एक दूसरा रास्ता लेना पड़ा, जो कि देख रहे हो एकदम ऑफ बीट है, और अंदर से एकदम ये एक्चुअली कोई रास्ता है ही नहीं। देख रहे हो ना, पूरा कच्चा ये सड़क है, अभी शायद बना भी नहीं है। दोनों तरफ धूल धूल और पूरा मिट्टी वाला रास्ता था ये। और ना बहुत ज़्यादा ये अजीब भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था गाइस। ये बहुत ज़्यादा हमें रिस्की भी लग रहा था, और शाम भी हो चला था, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। और देखो आप गूगल मैप में भी कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो ना। तो ये बहुत ही रिस्की था, इसलिए मैं कहूँगी ना कि आप जब भी आप निकलते हैं तो टोटली एकदम गूगल मैप पे मतलब ट्रस्ट करना भी सही नहीं है। थोड़ा सा लोगों से भी पूछ लेना चाहिए, है ना, ताकि आप फंसे नहीं इस तरह से। अभी यहाँ पे तो ऐसी फीलिंग भी आ रही थी कि लग रहा था कि यहाँ पे मतलब हम कैंपिंग करें या कुछ रुके, लेकिन ये ऐसे मिट्टी वाली जगह में हम क्या ही करेंगे। यहाँ तो ना पानी भी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे गाइस। तो बहुत ही रिस्की है। रात में सोचो अगर फंस जाते हम, तो कितना अजीब लगता, कुछ दिखता भी नहीं यहाँ पे, ना लाइट होता ना कुछ होता, और सुनसान रास्ता तो है ही। तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, और फिर हमने ज़्यादा वेट नहीं किया, और धीरे धीरे हम मतलब निकलने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से, और फाइनली हम निकल गए यहाँ से। तो जैसे ही हम यहाँ से निकले, हमें बहुत ज़्यादा राहत मिला कि चलो हम खोए नहीं, क्योंकि लग रहा था कि अब हम खोने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे यार मतलब कोई मिला भी नहीं, कोई लोग भी नहीं दिख रहे थे। तो बहुत ही यार ये एक्सपीरियंस जो था ना, बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ था इस बार।